आजम के सामने शागिर्दों ने कुछ न बोला, लेकिन उस दिन को, उस तारीख को अपने कापियों में लिख लिया। कुछ दिन गुजरे थे, कुछ महीने गुजरे, सौदागरों का एक काफिला सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कुछ तोहफे लेकर के आए, और जब तोहफा पेश किया तो कहते हैं, या सरकार, एक तिजारत करके हम लोग समंदर के रास्ते से अपने घर को जा रहे थे। नाव चलाने वाला ऐलान करता है, एक कश्ती में सवार होने वालों, अपने अपने जान को बचा लो, अपने अपने सामान की हिफाजत कर लो, क्योंकि नाव डूबने वाली है, अब हम इसे नहीं बचा सकते हैं। मौजें मार रही थी, कश्ती हिचकोले ले रही थी, जितने मुसाफिर बैठे थे सारे के सारे दंग थे, अब क्या किया जाए। लेकिन उसी में एक बारगी होकर के, एक जबान होकर के जितने सवार बैठे थे, एक जबान होकर के पुकारा था, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। ये आवाज लगी थी, देखने वालों ने देखा था, सौदागरों ने देखा था, एक हाथ नमूदार हुआ है, उसी समंदर में एक हाथ नमूदार हुआ है, और उसी हाथ ने मेरे कश्ती को पकड़ करके साहिल पर ले जा करके लगाया है। मैंने पुकारा था, आपने मेरी मदद फरमाई थी। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं, भंवर में फंसा है सफीना हमारा, मदद के लिए आओ या गौसिया। हज़रात मोहतरम, शर्त है पुकार करके तो देखो। जब एक वली का ये आलम है, सरकार के गुलामों के गुलाम का जब एक आलम है, तो फिर बताएं मेरे सरकार का आलम क्या होगा। शायर कहता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली को, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली को, मुहताज का जब ये आलम है, तो मुख्तार कायनात का आलम क्या होगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है, बहुत सारी करामतें हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपने में अपने कारनामे को दिखाया। बचपने में कारनामा अंजाम दिया, वो मामला आपने सुना कि रमजान के महीने में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूध नहीं पीते थे। दूध पीने का जमाना था, दूध नहीं पीते थे। चांद में शक हुआ रमजान है या नहीं है, तो लोग कहते हैं सादात के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान के महीने में दूध नहीं पीता, वही चलो फैसला हो जाएगा रोजा है कि नहीं है। जब पहुंचे तो उनकी बारगाह में जब पहुंचे, तो जब आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने जब पिस्तान को मुंह में लगाया, तो मेरे सरकार गौसे पाक ने मुंह को फेर लिया, गोया कि साबित कर दिया आज रोजा है, आप दूध नहीं पिए। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का। उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके फरमान के मुताबिक चलते हैं। अगर चलते तो रमजान के महीने में बेरोजेदार होकर के नहीं घूमते, अगर चलते तो बगैर रोजा अलल ऐलान खाते हैं लोग, परेशान से खाते हैं। अगर कहा जाता है, आज के दौर में तो कह करके क्या करेंगे, कुछ लोग तो कह दिया करते हैं हम अपना खा रहे हैं। हजरत बयान किए थे अभी परसों, हुक्म तो ये है
जो ऐसा करे, एलानिया करता है, उसे कत्ल कर दिया, क्योंकि इससे दीन पर धब्बा आ रहा, दीन इस्लाम पर आंच आ रही है, और मेरा दीन इन सब चीजों से एकदम पाक है। शराब, जुआ, गीबत और चुगली, बेहयाई कौम मुस्लिम के अंदर पाई जाए, कौम मुस्लिम में चीज पाई जाए तो कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। हजरात नाम रखते हैं गुलामे गौस, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मामला ये होता है, नाम तो रखते हैं, विर्द तो करते हैं, लेकिन चलते हैं उनके खिलाफ। यही वजह है आज रुसवाइयां, बदनामियां हमारे सरों पर मंडला रही है। चारों तरफ चौक चौराहों पर रुसवाइयां, यही वजह है कि आज हम अपने असलाफ के तौर तरीके को छोड़ रखे हैं, सहाबे किराम के तौर तरीके को छोड़ रखे हैं, और सरकार के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिए हैं। इसी वजह से हमारे और आपके ऊपर ये आफतें आ रही हैं। शायर कहता तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी, और उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरी आई कमी वकार में। पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आम मुर्दे को जिलाया करते थे। क्या करो? तारीखी वाकया, 12 साल की डूबी हुई कश्ती। आज आदमी 1 घंटा अगर पानी में डूबा रहे, 2 घंटा नहीं, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात, 10 मिनट डूबा रहे तो बहुत मुश्किल है भैया वो जिंदा रहे, मर जाएगा। वो भी अकेले नहीं, दरिया उस पार बारात गई थी, दूल्हा गया था, उधर से दुल्हन को साथ लेकर के, बारातियों को साथ लेकर के उसी दरिया पे आया, कश्ती में सवार हुआ, कश्ती डूब गई। दूल्हा दुल्हन बारातियों को लिए दरिया में डूब गई। वो बूढ़ी माँ जो इंतजार कर रही थी, 1-2 दिन ना इंतजार की, 12 साल तक इंतजार की। 12 साल के बाद मेरे सरकार गौसे पाक ने डूबी हुई कश्ती को जिंदाबाद, वो 12 साल डूबी बारातियों की कश्ती, सरकार गौसे आजम देखो तैरा रहे, जिंदा निकाले थे, मुर्दा नहीं। दूल्हा दुल्हन के साथ, बारातियों के साथ। हज़रात ऐसे थे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। बचपने में आप इस तरीके का मामला, ऐसा कारनामा अंजाम दिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी नहीं है, सहाबी नहीं है, वली है। वली अल्लाह के एक दोस्त है। वलियों का जब आलम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान अजमेर की धरती पर तशरीफ फरमाए, हिंदुस्तान की धरती पर हुकूमत कर रहे हैं। आपके दस्ते मुबारक पर, आपके हाथ पर एक दिन में 90 लाख गैर लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए थे। 90 लाख लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए इसी हिंदुस्तान की धरती पर। कलियर में उत्तराखंड की सरजमीन पर एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, एक अल्लाह के वली, जिन्हें दुनिया साबिर कलियरी के नाम से जानती है, उनकी भी बहुत सी करामतें हैं, बहुत ही जलाली थे, लेकिन उनका मामला ये हुआ 12 साल तक बगैर खाए
बगैर पिए रब की इबादत करते रहे, रब के हवाले अपने आप को लगाया और वो 12 साल का जो समरा मिला रब ने पूरी कायनात को उनके वही साबिर कलियरी उनके मुरीदे खास ने उनकी बारगाह में बैठे अर्ज करते हैं, अर्ज करते हैं, अरीजा पेश करते हैं, ए मेरे पीरो मुर्शिद, आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं। भाई पीर थे, मुरीद थे, क्या मामला? एहतरामन अर्ज करते हैं, सरकार हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, इजाजत हो तो सवाल करें। सरकार साबिर पाक अलैहि रहमतुर रिजवान ने कहा, अपने सवाल को दोहराओ। सवाल को जब दोहराए तो सवाल था क्या, फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं, यही बात बता करके अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। हज़रात अपनी बातों को मैं इसी पे खत्म कर रहा हूँ। मुझसे कहने में किसी किस्म की हमदन या सावर कोताही रह गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।